मार्च और अप्रैल 2 महीने और 3 ग्रह मित्रों कौन कौन से? शनिदेव महाराज, वहीं पर सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, वहीं पर मित्रों शुभ जीवन में सबसे शुभ फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति। इन 3 ग्रहों की स्थिति जो होगी ना, वह आपके जीवन को परिवर्तन करने वाली स्थिति होगी। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं मार्च और अप्रैल 2024 ये 2 महीने आपके किस तरीके से रहेंगे। मित्रों जिन पर शनिदेव महाराज की दशा चल रही है उनके लिए बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी, जिन पर शुक्र की दशा चल रही है उनके लिए बहुत सटीकता रहेगी, और जिन पर देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है या फिर अंतर दशा चल रही है उनके लिए भी बहुत सटीकता रहेगी। अब मित्रों जिन पर नहीं किसी अन्य ग्रह की चल रही है तब भी वह प्रोग्राम ये देखें। जिन पर दशा चल रही है उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, और जिन पर नहीं चल रही है उनको भी रिजल्ट प्राप्त होगा। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये 2 महीने आपके किस तरीके से रहेंगे, क्या क्या ये 3 ग्रह, क्योंकि देखिए स्थिति क्या है, पहले हम स्थिति बता देते हैं। शनिदेव महाराज उदय अवस्था में होंगे, ठीक है। शुक्राचार्य जी उच्च अवस्था में होंगे, मीन राशि के अंतर्गत उच्च होंगे। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की डिग्री जो होंगी इनका अंतिम महीना आपके 7वें भाव पर होगा। तो 3 ग्रह जो हैं आपके जीवन को परिवर्तन यहाँ पर करेंगे। चलिए विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देख सकते हैं, अपनी चंद्र राशि पर देख सकते हैं। मित्रों लगन और चंद्र राशि दोनों पर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि चंद्र राशि एवं लगन के लिए दूसरा राशिफल नहीं होता है, एक ही होता है। अच्छा उसी के साथ ही साथ में अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। और मित्रों अगर आप कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं, और कहाँ पर आपके विराजमान हैं, आपके 6ठे भाव पर विराजमान हैं। अभी कहाँ पर हैं, अभी चतुर्थ भाव पर हैं। और 7 मार्च देखिए 7 मार्च से पहले हम प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, 7 मार्च के बाद आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आपके 5वें भाव पर आ जाएंगे। उसके बाद में 24 अप्रैल को 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव पर आएंगे। तो 3 भावों में शुक्र का आपके मित्रों 5वें और 6ठे भाव में शुक्र का प्रभाव क्या होगा 2 महीनों में, पहले ये सुन लीजिएगा आप। 2 महीने में दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको क्या फल देंगे, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो देखिए आपके 5वें भाव में शुक्र का जो प्रभाव, यहाँ पर बुद्धि, जो आपकी बुद्धि पर परिवर्तन यहाँ पर शुक्राचार्य जी लाएंगे। बुद्धि के साथ ही साथ में जिनका लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लव लाइफ खराब चल रही थी, उनकी लव लाइफ जो है कहीं ना कहीं उत्तम अच्छी देखी जाएगी। कब? 7 मार्च के बाद में। और वहीं 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक लव लाइफ उत्तम होगी, अच्छी होगी। लड़ाई झगड़ा जो छोटी छोटी बातों पर तू मैं तू ऐसा करता है, तुम ऐसी करती हो, तुम ऐसा, मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा विवाद हो रहा है, या तुम उससे बात करते हो, तुम इससे बात करती हो, तुम ये करती हो, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हें मतलब जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था वह आपका दूर रहेगा। यह 24 अप्रैल के बाद में थोड़ा सा आपको लव लाइफ में आपको जो है थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। 24 तारीख के बाद में आपको 24 अप्रैल के बाद में आपको थोड़ा सा मित्रों खान पान पर भी ध्यान देना होगा। 24 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले सब कुछ मार्च के महीने में सब कुछ अच्छा है। अच्छा मई जब 24 अप्रैल के बाद जो समय निकलेगा, मई में आपके दैत्य गुरु कहाँ पर होंगे, 6ठे भाव में होंगे। 6ठे भाव में दैत्य गुरु यहाँ पर जो है मित्रों वैभवहीन आपके जिंदगी पर, और जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो वहाँ पर नौकरी में प्रमोशन ला सकते हैं, सैलरी वगैरह बढ़ा सकते हैं, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध आपके बनवाएंगे। वहीं पर मित्रों यहाँ पर आपको थोड़ा सा गुप्त रोग प्रदान कर सकते हैं, वहीं पर साथ ही साथ में मित्रों डायबिटीज़ वगैरह अगर आपको है तो थोड़ा सा खान पान पर अपने विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र का प्रभाव आपके 3 भाव में अप्रैल और मई ये महीनों में आपको देखने को मिलेगा। अभी मित्रों मार्च के महीने में भी इनका उत्तम अच्छा फल ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके 5वें भाव पर होंगे शनिदेव महाराज के साथ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे शनिदेव महाराज की। देखिए शनिदेव महाराज कहाँ पर आपके विराजमान हैं, शनिदेव महाराज आपके 5वें भाव पर विराजमान हैं। 5वें भाव पर शनिदेव महाराज को जो प्रभाव है मित्रों, 5वें भाव पर यहाँ पर थोड़ा सा जो आलसपन आपको अभी तक सता रहा था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो आलसपन आपको सता रहा था वह आलसपन आपका दूर करेंगे। जो छोटे काम करने बैठे, मानसिक तनाव, थोड़ी देर काम किया फिर सोचा कि अब छोड़ो, अब दिक्कत जो है अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, अब थोड़ा सा ये कर लिया जाए, इस तरीके की जो बुद्धि थी ना, आलसपन जो आपको लगा हुआ था, यह आलसपन आपका यहाँ पर शुक्राचार्य जी आपके आलसपन को दूर करेंगे। अच्छा उसी के साथ ही साथ में चंचल
चंचल स्वभाव बना हुआ था, जैसे हम ये कर लें, हम वैसा कर लें, मेरा काम ये हो जाए, मेरा काम वो हो जाए, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मैं वहाँ घूम आऊँ, ये देखो क्या कर रहा है वो। इस तरीके की जो सोच थी ना, यह सोच, चंचल प्रवृत्ति की जो सोच थी आपकी, यह दूर होगी। एक काम पर आपका अच्छा मन लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ही होगा। शनिदेव महाराज कौन है? मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, धीरे धीरे स्लो स्लो चलने वाले हैं, 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। तो संभवतः ही मित्रों आपको यहाँ पर धीरे धीरे आपकी ये चीज़ों पर परिवर्तन ये 2 महीनों में अवश्य ही लाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर मित्रों उधर पेट संबंधी थोड़ा सा खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी 2 महीनों में। खान पान पर थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें। पेट संबंधी रोग, कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत अगर आपको अपने ध्यान नहीं रखेंगे तो कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत, पेट संबंधी रोग, ये चीज़ एसिडिटी वगैरह, ये चीज़ें कभी कभी आपको परेशान कर सकती हैं। अच्छा मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मित्रों देवगुरु बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं? आपके 7वें भाव पर बैठे हैं। 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति ये 2 महीनों में, खासकर अप्रैल, क्योंकि अप्रैल के बाद 1 मई को राशि परिवर्तन करके आपके 8वें भाव में पहुँच जाएंगे। उससे पहले देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा आपके 7वें भाव पर? 7वें भाव पर जो जिनके रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, बहुत दिनों से शादी के लिए सिर्फ प्लानिंग ही चल रही थी, या फिर कोई देखने के लिए आया दरवाजे पर और देखकर लौट गया, कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं मिला, रिश्ते टूट गए, या जिनके लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, डिवोर्स का नंबर आ गया था, ऐसी स्थिति वाले जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर राहत मिलने वाली है। इतना आप समझिएगा उनको यहाँ पर, क्योंकि 7वां भाव किसका होता है? स्त्री का भाव होता है। 7वें भाव पर कौन बैठे हैं? विवाह के कारक, परिवार के कारक देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपको उत्तम ही अच्छा ही फल यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। जिनके जैसे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, या पत्नी मायके चली गई छोड़ छाड़ कर, या पति जो है कहीं बाहर रहने लगे जाकर, लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाई के कारण जो है उन्होंने छोड़ दिया साथ और दूसरी जगह हो गए, तो इस ऐसी स्थिति में दोनों के कनेक्शन अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर संभवतः ही यहाँ पर कनेक्शन आपके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है रिश्ते जो है पुनः जो है रिश्तों में यहाँ पर थोड़ी से जो है जान आएगी आपके। अगर बिल्कुल रिश्ता खत्म हो गया था तो यहाँ पर संभवतः ही यहाँ पर आपको उसमें जान देखने को मिलेगी। चलिए मित्रों आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का 7वें भाव में यहाँ पर जो है मित्रों आपको पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे। पराक्रमी का मतलब आप समझते हैं ना कि हाँ हम ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, तो यहाँ पर संभवतः ही आप जो है मित्रों वह कार्य आप कर पाएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको साहसी प्रवृत्ति आपके अंदर विचार लाएंगे, यानी काम में आपका मन बहुत अच्छा लगेगा, काम में मन लगेगा, बहुत सारे कार्य आप जो है कर भी पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं मित्रों 7वें भाव में यहाँ पर स्त्री का प्रेमी भी आपको बनाएंगे। स्त्री से बड़ा ही सम्मानजनक, या स्त्री से सम्मान से बोलना, स्त्री से प्रेम से बात करना, इस तरीके की स्थिति जो है आपकी देवगुरु बृहस्पति लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें 7वें भाव पर, यहाँ पर मित्रों धर्म, यानी कि धर्म क्या कहता है, धर्म पर आपको चलना सिखाएंगे। 1 महीना अप्रैल का महीना बड़ा ही उत्तम आपका, ये यहाँ पर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके 7वें भाव पर, यहाँ पर ये फल देंगे ही देंगे। उसी के साथ ही साथ में मित्रों पार्टनरशिप आप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो भी आपका यहाँ पर वह कार्य आपका संपूर्ण करवाएंगे। किंतु यहाँ पर देखिए गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपके 7वें मंगल देव शनिदेव महाराज के साथ 5वें भाव में होंगे, तो बुद्धि पर जो है गलत प्रवृत्ति की बुद्धि, यानी क्रूर प्रवृत्ति की बुद्धि, गलत बुद्धि लगाकर किसी को गाली गलौज करना, पत्नी के साथ मारपीट करना, यह ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़ा अगर आप करेंगे तो आपकी सिचुएशन खराब हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही कतई ना के बराबर करना है। चलिए मित्रों आगे हम बढ़ते हैं और रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो सबसे पहले शुक्र के लिए देखिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुक्र के लिए शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। अभिषेक करने से पहले आप भोले बाबा से विनती करें, भोले बाबा किसी तरीके से शुक्र महाराज को शांत करें। शुक्र महाराज अगर आपको शुक्र का अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो यह उपाय अवश्य करें। आप शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से अभिषेक करें, या फिर बतास मित्रों कपूर का दान मंदिर में करें, इससे भी शुक्र उत्तम अच्छा फल देते हैं।
शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक जलाएं अपने घर की चौखट पर। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, यह मंत्र का जप करें और जप करने से पहले भगवान शनिदेव महाराज से विनती करें, शनिदेव महाराज मैं आपके नहीं जानता हूं इस मंत्रों से क्या होता है, लेकिन शनिदेव महाराज हम पर कृपा दृष्टि बनाएं। फिर आप ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले के जड़ पर हल्दी डालकर आप जल चढ़ाते रहें, जिससे देवगुरु बृहस्पति का उत्तम फल, अच्छा फल मिलेगा। भगवान श्री हरि की आराधना करें। तो मित्रों, ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र यारों के पास भी यह वीडियो शेयर कर दें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।